हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है 5.1 की, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। और अलजेब्रिक जो है अलजेब्रा है ज़्यादा ईजी नहीं है। अगर आप लोग सिंपल वे में देखें, जो सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं उस हवाले से ठीक है, लेकिन जो ये न्यू सिलेबस चेंज हुआ है इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हैं। तो आपको हर चीज़ डिटेल समझनी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन जिस तरह लिखे हुए हैं मैं आपको उसी तरह इजी वे में समझाऊँ, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यू आगे पीछे करने से जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो सिंपल वे है उसी में समझाऊँ। तो एक्सरसाइज 5.2 है, इसमें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसमें भी तकरीबन 11 क्वेश्चन ही हैं और एक हमारे पास क्वेश्चन में टोटल 20 है क्वेश्चन। इसके टोटल 2 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में 11 पार्ट है और क्वेश्चन 2 हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं इसका। आप लोगों को एलसीएम वगैरह तो आप लोगों को लेना इसीलिए आता ही होगा, तो हम इसका एलसीएम शुरू करते हैं। अगर हम इसका अगर सिंपल भी देखें, मैंने जैसा कि लेक्चर देखा था, उस लेक्चर में जो y माइनस एक्स है ना, इसको x माइनस वाई करके फैक्टर सेम कर दिया। यहाँ पे साइन माइनस का जस्ट हो जाता है, तो मतलब कि वो नीचे सेम फैक्टर और ये 3 × -1 वो हमारे पास वो भी सोल्यूशन आ सकता है। आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर लें, वो भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है। सिंपल उसमें क्या था कि y माइनस एक्स था, इसको x माइनस वाई किया है ताकि फैक्टर सेम बन जाए। तो यहाँ पे जो साइन था वो माइनस में चेंज हो गया, मतलब कि फैक्टर सेम था, ऊपर से जस्ट 3 - 1 किया तो हमारे पास 2/, सेम फैक्टर आंसर आ गया। लेकिन मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा ताकि हमारे पास अगर ऊपर फैक्टर आता है तो कट होकर हमारा आंसर तब भी सेम ही आएगा। तो मैं इसको शुरू करता हूँ एक बार क्वेश्चन को। अब देखिए, हमारे पास एलसीएम का रूल है कि अगर वैल्यू हमारे पास डिफरेंट हो तो दोनों हमारे पास क्या जाती हैं, कॉमन आ जाती हैं। मतलब कि x माइनस वाई और y माइनस एक्स, ये हमारे पास दोनों कॉमन आ चुकी हैं। देखिए इस वैल्यू को हम देखें तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, और इस 3 से वैल्यू हमारे पास ये फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि y माइनस एक्स, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। y माइनस एक्स से y माइनस एक्स कट हो जाएगा, x माइनस वाई यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 3 को y से करेंगे, 3y माइनस 3x प्लस x माइनस वाई, और डिवाइड बाय तो हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, x माइनस वाई और y माइनस एक्स। ये हमारे पास यहाँ पर एक फैक्टर आ चुका है। ठीक है, अगर उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये 3y है, ये माइनस वाई है, मतलब 3y में से एक y हमने रिमूव करना है तो ये बच जाएगा 2y। और यहाँ पर देखें -3x है, ये हमारे पास प्लस x है, मतलब कि 3 - 2 2x आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू हमारे पास वो 3 थी, तो हमने यहाँ साइन पॉजिटिव रखा। 3 - 1 मतलब कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 - 1 2 आ गया। देखिए जो बड़ी वैल्यू हमारे पास है वो 3 है, साइन का क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस एक्स। तो हमारे पास ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखें दोनों में 2 हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई और y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स इसका जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में इससे समझाया है ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो किस तरह है। हालांकि हम इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते थे, यहाँ पे इसको हम कि y माइनस एक्स था, हम इसको x माइनस वाई कर लेते, ये हमारे पास साइन चेंज हो जाता। लेकिन मैंने इसको आपको स्टेप बाय स्टेप इसको गाइड किया है कि हम इसका फाइनल सॉल्यूशन किस तरह निकालते हैं विद इजी वे में। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है थोड़े से डिफ़िकल्ट और लेंथी होते जाएंगे। अगर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4x
ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब देखें यहाँ हमारे पास 1 माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस 2 है, लेकिन इसको एलसीएम लेने से पहले हमने क्या करना है, हमने इसके फैक्टर बनाएंगे। अगर हम फैक्टर ना भी बनाए तो हम ये तीनों फैक्टर कॉमन लेके हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन जब देखें हमारे पास से फर्स्ट करें, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये फैक्टर कैंसिल होगा, ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको इस वैल्यू साइज से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। हम इसको थोड़ा सा इसी में लेके चलते हैं। हम सबसे पहले इसका फैक्टर जो है वो क्लोज करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। जो हमारे पास इसका मिड टर्म ब्रेक का जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि a मल्टीप्लाई c 1 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास आंसर क्या आता है 2। हमें आंसर क्या मिल गया 2, हमें 2 चाहिए। देखिए अगर हम इसी को देखें तो 1 प्लस 2 करें तो हमारे पास आंसर 3 इसका आ रहा है, मतलब कि अगर 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट हमें 3 चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है। अब देखें दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे साइन माइनस है। हमें साइन क्या चाहिए, माइनस चाहिए। अब आपको पता है कि अगर हम -1 और -2 करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन भी इसका मतलब कि प्लस करें तो साइन है वो इसका माइनस ही रहता है, मतलब कि मल्टीप्लाई करने में चेंज हो जाता है, मतलब कि माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 अंदर 2 आ जाएगा, वो तो मल्टीप्लाई में होता है ना, साइन प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस में साइन माइनस का ही रहता है। तो हम जो दोनों साइन है वो खुद हमने अरेंज करने होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 5.1 वाली में। तो हमारे पास ये दोनों साइन के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो हमारा ये भी साइन है वो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। हम थोड़ी सी यहाँ पे इसके मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक में क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x और प्लस 2। मैंने को बताया था कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि -2x शुरू में लिख लें या -x उधर लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में x को मना रहा है, x आ जाएगा, माइनस है तो -1 है तो 1, ये माइनस यहाँ पे रहेगा। अगर ये माइनस है तो हम इसको थोड़ा देखें तो दोनों में 2 को मना रहा है, 2 को मना जाएगा, x है तो x है, इस माइनस की वजह से ये साइन भी हमारे पास से चेंज हो जाएगा और 2 अंदर 2 आ जाएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर ये वाला है, तो x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा रिकमेंड करूँ, आप वो यूज़ कर भी सकते हैं, अगर ना भी यूज़ करें तो हमें सेम इस क्वेश्चन की तरह हमें थोड़ी सी डिटेल करनी पड़ेगी। मतलब देखिए मैं यहाँ पे जो y माइनस एक्स है ना, आप इसको अगर x माइनस वाई करते हैं तो आपका जो यहाँ पे साइन है वो बाहर चेंज हो जाएगा, और ये साइन आपके पास ऊपर जाता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पे चेंज होता है। अगर आप इसको ये करें तो देखें ना, हमारे पास जो फैक्टर है वो x माइनस 1 बना है, x माइनस 1। अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ फैक्टर क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स है। लेकिन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिटेल चलता जाएगा, तो हम इसको डिटेल वाइज सॉल्व करते हैं। फैक्टर याद कर लें, फैक्टर हमारे पास क्या बने हैं, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्वेश्चन में आप लोग अगर इसको मैं वो भी मेथड आपको करवा दूँगा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब कि इसके बाद मैं आपको वो भी मेथड करवाऊँगा कि आपने अगर उसका वो पेयर चेंज करना हो, मतलब दोनों वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे चेंज करनी हो, उसके बाद मैं आपको वो भी करवाता हूँ। पहले मैं आपको इसमें डिटेल करवाता हूँ इसकी। तो यहाँ पे है -4 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2। तो हम इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का क्या मतलब है, हमारे पास 4 की 4 वैल्यू हमारे पास डिफरेंट है, सब की सब हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 4x है, 4x मल्टीप्लाई, देखिए x माइनस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो फैक्टर बचेंगे 1 माइनस एक्स और x माइनस 2। सॉरी हम यहाँ पे इसको एक ही फैक्टर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में हमारे पास ये सेम चीज़ है, मतलब कि 2 माइनस एक्स नहीं है, सो ये हमारे पास 1 टाइम आ जाएगा। क्योंकि देखें एलसीएम में हमारे पास जो चीज़ कॉमन होती है वो 1 टाइम आ जाती है। एलसीएम में आपको ये चीज़ें पता होगी। तो देखिए हमारे पास यहाँ तक सोल्यूशन आएगा। हमारे पास ये दो फैक्टर कॉमन आ गए, 1 माइनस एक्स आ गया और x माइनस 2 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। देखिए दोनों फैक्टर तो इससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तीसरा फैक्टर बचेगा 1 माइनस एक्स, जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 माइनस एक्स ही कैंसिल हो रहा है, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये दो फैक्टर ना हमारे पास, ये दोनों फैक्टर यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद -5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो x माइनस 2 है वो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो ये दो फैक्टर है x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले जो हमारे पास ये दो फैक्टर हैं और ये दो फैक्टर हैं, हम इसको थोड़ा सा ना सेपरेट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि हमें क्वेश्चन में इन्वॉल्व होने से हमें मुश्किल ना हो। तो चलिए इसमें थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि x माइनस 1 और x माइनस 2 क्या होता है हमारे पास, x माइनस 1 और x माइनस 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं, x माइनस 2 एंड -1 इंटू एक्स माइनस 2। हमने पहले इस x को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, x मल्टीप्लाई x माइनस 2, फिर -1 था, -1 यहाँ पे आ गया, x माइनस 2 इस पूरे फैक्टर से हमने अगेन मल्टीप्लाई करवा लिया। x को x से करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 2 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा -3x और +2। ये हमारे पास बन गया है फैक्टर किसका, x माइनस 1 और x माइनस 2 का। अब हम सिंपल दूसरा फैक्टर बनाएंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स का। इसका फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स आ जाएगा, -1 है मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स आ जाएगा। x को 1 से करेंगे x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, x को x से करेंगे तो हमारे पास x स्केल आ जाएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, साथ में माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 1 को x से करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये प्लस x है, ये प्लस x है, 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और -1। ये हमारे पास इसका फैक्टर आ चुका है, x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स का। हमने सबसे पहले मैं आपके पास ये क्वेश्चन लिखूँगा, क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आपको इनकी वैल्यू इनपुट करवाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थोड़ा यहाँ से शुरू कर लेते हैं ताकि मैं ज़्यादा मुश्किल ना हो। हमारे जो पास जो स्टेटमेंट थी हमारी थी 4x इंटू 1 माइनस एक्स तो मैं यहाँ पे दोनों की इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, x माइनस 1 और x माइनस 2। ओके, हमारे पास ये वैल्यू है, ये हमारे पास क्या आई है, ये कुछ वैल्यू हैं जो कि हमारे पास ये फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद आई हैं। इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली है दोनों की। तो हम इसको यहाँ पर लिख के थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवाएंगे।
4x को 1 से करेंगे 4x, माइनस है तो माइनस, 4x को x से करेंगे तो 4 तो वैसे आ जाएगा, x को x से करेंगे तो x स्केयर आ जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस आपको पता है कि वैल्यू की साइन है वो चेंज करता है, तो हम इसको भी ऐसे रहने देंगे। ब्रैकेट में हम इसको क्या लिखेंगे कि हमारे पास ये दो फैक्टर थे, इसका जो आंसर है वो हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक्स स्केयर माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद देखिए हमारे -5 है तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। इन दोनों का जो हमारे पास आंसर था वो ये है 2x माइनस एक्स स्केयर और -1 डिवाइड बाई जो सेम फैक्टर है हमारे पास, हम इसको अब ओपन करेंगे, साथ में इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4x माइनस 4x स्केयर। अब इस -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 टू द 8 आ जाएगा, -5। देखें ये सारे साइन हमारे पास पर माइनस है, मतलब कि ये सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 5 टू द 10, साथ में x आ जाएगा, 5 को x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज ये वाला, तो ये हमारा आ जाएगा 5 x स्क्वायर, और 5 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। ये नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर मेन से हमने बल्कि करनी है, हमने x के सेपरेट करना है, सिंपल x वाले फैक्टर सेपरेट करने हैं, और जो सिंपल नंबर है वो हमने सेपरेट करने हैं। सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सारी कटिंग करेंगे। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास एक ही एक्स स्क्वायर का पेयर है, एक ही एक्स स्क्वायर है, और एक हमारे पास ये एक्स स्क्वायर है। हम देखें 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। थोड़ा सा हम नॉर्मल वे में चलते हैं ताकि अगेन भी इजी हो जाए। तो अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं 4x वाले। ये 4x है प्लस का, ये प्लस का 12x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 12x माइनस 8 एंड प्लस 5, मतलब कि 8 में से 5 मूव किए तो हमारे पास 3 बचता है। बड़ी वाली हमारे पास माइनस की है तो -3 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद देखिए हमारे पास अब क्या रहता है, हमारे पास -10x रह गया है, और साथ में पर रह गया है प्लस 5x स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास वही चलता रहेगा। तो नीचे हम देखें इनको, तो हम इसको दोनों का कंबाइन करेंगे और इसको हम कंबाइन करेंगे तो 8x स्क्वायर माइनस है, ये 5x स्क्वायर प्लस है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, प्लस 10x 12x माइनस 10x आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा -3, और डिवाइड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल सॉल्यूशन है। अच्छा स्टूडेंट, मैंने ना इसका आंसर चेक किया है। आंसर अगर इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो लेंथी होता जाएगा। पहले कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर हम वहाँ से इसका पेयर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, मतलब कि 1 माइनस एक्स है, हम इसको x माइनस 1 करेंगे, यहाँ पे जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी सॉल्व हो जाएगा। अगर अब देखिए मैंने इसका ये भी चेक किया है, इसका आंसर अगेन सॉल्व करने से भी ठीक आ जाएगा, बल्कि आ चुका है। देखिए हम इसको थोड़ा सा वापस रिवर्ट जाते हैं एक बार। हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर बने थे। फैक्टर हमारे पास क्या थे कि x माइनस 1 और x माइनस 2। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास साथ में मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दोबारा एक बार लिख लेता हूँ। -4 ओवर 1 माइनस एक्स है हमारे पास यहाँ पे, -5 डिवाइड बाई x माइनस 2।
हम यहाँ पे सिंपल सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। जस्ट यहाँ पे साइन चेंज हो गया है, ये एक्स माइनस 1 जो 1 माइनस एक्स है इसको चेंज करने से हम इसका थोड़ा सा एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 दोनों पे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x प्लस है तो प्लस 4 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2 माइनस 5 एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 4x प्लस 4x को मल्टीप्लाई किया तो 4x, 4 को 2 से किया तो -8 प्लस माइनस 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 ऐसे रहेगा, 5 को x से किया तो 5x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 5 वन दा 5, नीचे का रहेगा x माइनस 1 और x माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x, 8x में से 5x माइनस किए तो 3x, 4x प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 9x सही 9x ओके, 4x प्लस 8x, हम 4x प्लस थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि माइनस से हमारे पास ये हो रहा है, तो 4x प्लस 4x हमारे हो जाएगा 8x, तो साथ में क्या है माइनस 5x है, माइनस 8 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा लिखूँगा एक बार कि 8x माइनस 5x माइनस 3 x माइनस 1 और x माइनस 2। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ से देखें हमारे पास दोनों में 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 और x माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा, 3 ओवर x माइनस 2। मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सिंपल करवा दूँ, मतलब कि सिंप्लीफाई करवा के, लेकिन वो काफ़ी डिटेल में जा रहा था, तो आप जस्ट ये मेथड इस पर अप्लाई कर लें, ये ज़्यादा इजी मेथड है। तो क्वेश्चन नंबर इसकी 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास का गिवन है कि x प्लस वाई तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर चीज़ें कॉमन क्या क्या आ रही हैं, उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें x प्लस वाई, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी मुश्किल आई थी, लेकिन इसमें आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब देखें दोनों हमारे पास 6 और 12 दोनों 6 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं, तो हो जाएगा 6 टू द 12, साथ में x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 6 वन द 6 और साथ में हमारे पास y आ जाएगा प्लस x माइनस वाई। यहाँ से देखें हम दोनों को 9 के टेबल पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आ जाएगा 2x माइनस वाई। देखिए हम हमारे पास यहाँ टोटल 3 वैल्यूज़ हमारे पास ऐसा कॉमन आ रही हैं। एक हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई तीसरा फैक्टर हमारे पास है, वो दोनों में कॉमन है 2x माइनस वाई। अगर हम यहाँ पर देखें हमारे पास 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, इससे ये फैक्टर कैंसिल हो रहा है, जो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है वो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई 9 प्लस है तो प्लस आ जाएगा, x माइनस वाई वैसे नीचे आ जाएगा। देखें 2x माइनस वाई से कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बाकी जो 6 बचा है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इन दोनों फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। देखें जो हमारे पास ये 6 मल्टीप्लाई 9 है, इसको हम 45 कर लेते हैं।
9 6 54। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 45 इंटू 2x माइनस वाई। ऊपर हमारे पास क्या था कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई 9 यहाँ पे प्लस था और x माइनस वाई मल्टीप्लाई 6। हम इसको यहाँ थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 9 को x से करेंगे 9x प्लस 9y प्लस 6x माइनस 6y। नीचे है 45 इंटू 2x माइनस वाई। हम अब x में से x वाली चीज़ देखेंगे, y में से y को देखेंगे तो 9x प्लस 6x में हो जाएगा 15x। 9y माइनस 6y हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 3y। तो नीचे देखें 45 डिवाइड बाई 2x 45 इंटू 2x माइनस वाई। ये हमारे पास ऊपर देखें हमारे पास दोनों 3 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं। 3 इंटू 5x प्लस वाई और डिवाइड बाई 45 इंटू 2x माइनस वाई। तो 3 1 दा 3 और हो जाएगा आई थिंक 315 दा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x प्लस वाई डिवाइड बाई 15 इंटू 2x माइनस वाई। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। एक मिनट, यहाँ पे 9 6 54 था, सॉरी। तो मतलब कि ये जो हमारे पास है 54 चलता जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं हम। अब यहाँ पे भी ना मतलब डिवाइड में सेम फैक्टर कॉमन आ रहा है, लेकिन सेम फैक्टर में हमें जो चीज़ है वो कॉमन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले कि 2 डिवाइड बाई x प्लस 2y माइनस x माइनस 6y। अब देखें इसको थोड़ा हम क्लोज करें तो हमारे पास x स्केयर माइनस 2y का होल का स्केयर हो जाएगा। मतलब कि 4 जो हमारे पास 2 का स्केयर क्लोज हो जाएगा और y का स्केयर हमारे पास y स्केयर रहेगा। दोनों की जो पावर 2 है वो हमने कॉमन ले ली है। हमें पता है कि दोनों पे मास स्केयर हो, सेंटर में माइनस हो। एक बार हम इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार हम इसको माइनस में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y एंड x प्लस 2y। तो ये हमारे पास जो है वो दो फैक्टर आ चुके हैं। फैक्टर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम किस तरह लेंगे, दोनों में हमारे पास x प्लस 2y कॉमन है, इसको 1 टाइम लिख लेंगे। दूसरा फैक्टर हम एज इट इज़ लिख लेंगे x माइनस 2y। अब देखें x प्लस 2y से x प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा। ये जो हमारे पास x माइनस 2y है ये ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2y। माइनस है तो माइनस x माइनस 6y। अब देखें ये दोनों फैक्टर दोनों से कैंसिल हो चुके हैं, मतलब ये हमारे पास अब ऐसे ही रहेगा। मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करवाना भी है तो। मतलब कि दोनों फैक्टर से कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कि ये डिवाइड बाई ये तो डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। तो हमारे पास का 1 आंसर आ जाएगा। 1 को इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को x से करवाएंगे, 2x माइनस है तो माइनस 2 टू द 4, साथ में y आ जाएगा। अभी माइनस है दोनों का साइन चेंज कर देगा, माइनस x प्लस 6y डिवाइड बाई x प्लस 2y इंटू x माइनस 2y। इसको थोड़ा सा अगर मज़ीद सॉल्व करें हम तो 2x माइनस x हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली x आ जाएगा।
और -4y प्लस 6y बन जाएगा हमारे पास +2y। तो देखिए हमारे पास x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो क्या बचेगा 1/x माइनस 2y। इसमें कोई मुश्किल आ रही हो आपको तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, लेकिन वो आप इजी वे में सॉल्व करें तो उसका वो आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास। इसके सबसे पहले हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास क्या है x² प्लस 3x प्लस 2 है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2। इतनी मुश्किल नहीं है, इसकी सिंपल मिड टर्म ब्रेक है। तो आ जाएगा x प्लस 1। इसके दो फैक्टर हमारे पास आएंगे, एक x प्लस 1 आ जाएगा और दूसरा x प्लस 2 आ जाएगा। मिड टर्म ब्रेक आप लोगों को करना आती है तो हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। हम इसको क्वेश्चन में इनपुट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि x1 और x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 2 एंड माइनस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 और x प्लस 2। तो देखिए दोनों में हमारे पास ये जो फोर हमारे पास जो फैक्टर हैं ये मतलब कि दो सेम है। x प्लस 1 सेम है और x प्लस 2 सेम है। दोनों को हम 1 टाइम लिख लेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई वो सेम आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2 ये मल्टीप्लाई होगा। x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 1 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए दोनों फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि पूरा फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं नीचे आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये इसको अगर हम ओपन करें तो आ जाएगा x प्लस 2, माइनस है तो माइनस रहेगा, 2x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 2। अभी माइनस है, माइनस दोनों का साइन चेंज कर देगा, माइनस 2x और माइनस 3। अब इसको अब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। मज़ीद सॉल्व करने से पहले देखिए हमारे पास ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास ये माइनस 2x है, ये माइनस 2x है, ये 4x हो जाएगा माइनस 4x। मैं इसको एक बार यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ कि x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 3 और डिवाइड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2। 2 से हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2x ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 4x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 और x प्लस 2। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1 और x प्लस 2। तो दोनों में माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 1, क्योंकि इसका भी माइनस बाहर आ चुका है तो ये अंदर प्लस हो जाएगा। 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, 3 बाहर आ चुका है, x ही रह जाएगा यहाँ पे, 3 बाहर है तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा -3 डिवाइड बाय x प्लस 2। ये हमारे पास का फाइनल आंसर है। यहाँ तक कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
तो स्टूडेंट ये हमारे पास यहाँ तक के 5 क्वेश्चन थे जो कि हमारे पास थे बिल्कुल सिंपल। और क्वेश्चन बस इसका 6 भी डिफरेंट है, 7 करवाता हूँ मैं इसका क्वेश्चन आपको, क्योंकि बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि उसमें हमारे पास दोनों तरफ हमने इसके जो है फैक्टर बनाने हैं। यहाँ तक तो हमारे पास ये था कि हमारे पास अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 में से हमारे पास 2 का फैक्टर बने हुए हैं, एक के हम फैक्टर बनाते हैं, हम एलसीएम ले देते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको 6 भी इसका करवाता हूँ अभी। समझ 7 है, 6 को भी मैंने फ़िलहाल स्किप में रखा हुआ है, वो इन नेक्स्ट वीडियो में। अब ना आपने यहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है कि अगर हमारे पास दोनों वैल्यू पे स्केल हो, मतलब कि फर्स्ट भी और सेकंड भी, लाइक ए वैल्यू और बी वैल्यू 2 वैल्यू हो, दोनों पे स्केल है, सेंटर में माइनस है, तो हम इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में। तो लिखने के बाद हम जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस सेम, उस तरह हम इस पर रूल, इसके जो रूल हैं वो अप्लाई करेंगे कि दोनों में सेम फैक्टर हैं, दोनों को 1 टाइम हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई, कि दोनों में ये फैक्टर जो है हमारे पास वो सेम है। तो यहाँ पे देखें x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से, माइनस वाई है तो माइनस वाई आ जाएगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद देखें माइनस ये दोनों फैक्टर हमारे पास जो है वो इसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आंसर 1 बचेगा, 1 को हम 2y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2y² ही आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास कि 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 वैसे आ जाएगा, x को x से करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2x को y से करेंगे तो माइनस 2xy आ जाएगा, माइनस है तो माइनस इन दोनों को साइन चेंज कर देगा, y को x से करेंगे तो माइनस xy आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, y को y से करेंगे तो y² और माइनस 2y का स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो इनमें देखिए हमारे पास 2x² तो वैसे ही रहेगा, माइनस 2xy और माइनस xy क्या हो जाएगा, माइनस 3xy, माइनस y² और माइनस 2y² हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 3y का स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई है और x माइनस वाई है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं वो हम कॉमन ले लेंगे। नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, 2x² माइनस, यहाँ पे देखिए दोनों में हमारे पास एक 3 को मना रहा है और एक y की पावर 1 को मना रही है, तो 3y इंटू हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है इसका। ऐसे अगर आप इसको थोड़ा मज़ीद सॉल्व ना भी करें तो मतलब कि देखें माइनस 3xy माइनस 3y² है, तो इसका जो मतलब जो आंसर है हमारे पास वो भी क्वेश्चन 7 मतलब वही हमारे पास यहाँ तक ही है, मतलब कि 2x² माइनस 3xy माइनस 3y² और डिवाइड बाय मतलब कि दोनों फैक्टर हैं, इसका आंसर भी हमारे पास यहाँ तक ही है। तो जो बाकी क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कुछ फैक्टर ज़्यादा मल्टीप्लाई करवाने वाले हैं, मैं आपको उसमें भी फैक्टर मल्टीप्लाई करवा कर मतलब कि इक्वेशन में से हम उसके 2 फैक्टर बनाएंगे,
और क्योंकि दोनों में बने हैं हमारे पास, यहाँ बता रहा है कि 3 वैल्यू हमारे पास गिवन थी, 2 सिंपल थी, तीसरी के हमने 2 फैक्टर बनाए थे जो कि उनसे मिलते जुलते थे, हमने वो कॉमन ले लिए। अब हमारे पास दोनों में डिनोमिनेटर में नीचे इक्वेशन है, दोनों डिनोमिनेटर की अब हम इक्वेशन में से हर इक्वेशन में से हम 2 फैक्टर बनाएंगे, फिर हम उसका एलसीएम लेके उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो वो मैं बनाता हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में।